देखो हम लोग पॉलिटी में भाग 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। भाग 5 में हमने अनुच्छेद आपको 55 तक बता दिया था, निर्वाचन की रीति। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, सारे एक साथ लिख दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है, कार्य एवं शक्तियाँ। 54 में क्या है, निर्वाचन। 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति और कोटा। यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ा दिया था, इसलिए इसके आगे आप विशेषताएं हमने नहीं लिखी है। इसके आगे पढ़ते हैं। देखो ये अनुच्छेद 55 तक याद है, 56 में देखो याद करते हैं। 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति जब बन जाएगा तो उसका कार्यकाल वो कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो देखो जिस दिन राष्ट्रपति को शपथ दी जाएगी, शपथ का मतलब उनको जिस दिन बताया जाएगा कि आप आज से शपथ लो, आज के दिन से आप कार्य करना शुरू करोगे, उस दिन से, जिस दिन शपथ दी जाएगी उस दिन से 5 वर्ष तक, ठीक है, राष्ट्रपति का समय होता है कार्यकाल का, ठीक है। लेकिन बीच में अगर मान लो राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई या उनको इच्छा नहीं है उस पद पर रहने के लिए, तो वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, बीच में भी अपनी राष्ट्रपति का पद त्याग सकते हैं। तो त्यागने के लिए क्या करेंगे, जो अपना त्याग पत्र होगा, ठीक है, त्याग पत्र देना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी कि हमें राष्ट्रपति के पद पे नहीं रहे। मान लो अचानक उनकी मृत्यु हो गई, कुछ भी आप समझ सकते हो, तो अन्य कोई कारण हो सकता है, ठीक है। तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। वो त्याग पत्र वो अपना किसको देंगे, अपने से छोटे उपराष्ट्रपति को देंगे। अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और ऐसे उपराष्ट्रपति जब अगर वो भी चाहते हैं कि हम अपने पद से मुक्त हो जाए, तो वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। कहने का मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को दे देते हैं त्याग पत्र। त्याग पत्र का मतलब कि हम जो है अपने पद से रिजाइन दे रहे हैं, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। तो 56 में क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का, या पदावधि, कार्यकाल को पदावधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 57 में देखो, 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन, या फिर पूरा निर्वाचन को ठेठ भाषा में कहो दोबारा। मतलब एक बार अगर कोनो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है, कहा वो दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। एक बार मान लो जीत गया, उसके 5 साल पूरे हो गए, तो दोबारा वो फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है। तो पुनः निर्वाचन कर सकता है। मतलब कौन ऐसे रामनाथ कोविंद जी अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, और ये फिर चाहें 5 साल बाद कि हम फिर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो फिर से ये खड़े हो सकते हैं चुनाव में। समझ पा रहे हो कि नहीं, फिर से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो चुनाव में की जाती है, जो हमने आपको इधर समझाई। तो दोबारा निर्वाचन, अब जो कहते दोबारा फिर तिबारा, तो तिबारा भी खड़े हो सकते हैं। यानी जब तक ये मतलब इनकी योग्यता रहे तब तक, ये जब मनाए तब खड़े हो सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। योग्यता अभी आपको बताएंगे क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए, क्लियर, ठीक है। तो यानी यहाँ लेकिन एक चीज़ देखो, ऐसा अभी भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद में बना रहा है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति के पद पर 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति कौन है अपने भारत में, ठीक। तो देखो वैसे जनरली अगर देखो तुम देखते होगे अभी इस समय कौन है, कोविंद जी। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। उससे पहले कौन थी, प्रतिभा पाटिल, हैं। ऐसे ऐसे देखो एक बार बनते हैं ज़्यादा जनरली, जितने देखो एक बार बने। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार बने थे। राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, मतलब 2 बार, ठीक है, समझ पाए। तो 57 में क्या है, दोबारा चुनाव हो सकता है। 57 में क्या है, दोबारा, ठीक है। अच्छा 58 में चलेंगे अभी योग्यता, इनको भी हम याद करा देंगे अभी, पहले आप बिल्कुल निश्चित नहीं, पहले समझ लेते हैं 58 में क्या योग्यता। अब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर खड़ा होना तो कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो पहले हम देखो आपको बता देते हैं, इसको बताते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए सबसे पहले देखो, चुनाव में अगर खड़ा होना है तो एक जमानत राशि रखती है किसी भी चुनाव में, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे तुम्हारे प्रधानी का हो, हैं, चाहे सांसदी का हो, चाहे विधायक का हो, किसी भी व्यक्ति का चुनाव होता है तो एक जमानत राशि लगती है। जमानत राशि मतलब निर्वाचन आयोग के देना पड़ेगा कि लो पैसा हम इस चुनाव में खड़े होंगे, तभी तुम्हें वो देंगे कि जाइए आप चुनाव में खड़े होइए, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं। तो वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले तो निर्वाचन जो राशि है, राशि जो लगती है जमानत राशि, वो लगभग 15,000 लगती है। कितनी लगती है, 15,000, ठीक है, ये जमानत राशि लगती है। लेकिन अब ये देखो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है, तो उसकी क्या क्या योग्यता है। क्या हम लोग यहाँ जनरली क्या राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए जो उम्र है वो होनी चाहिए 35 साल, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं, कितने साल पूरा हो चुका हो, 35 साल पूरा कर चुका हो। 35 साल से अगर एक दिन कम होगा तो वो नहीं खड़ा हो सकता। 35 साल पूरा हो चुका हो, तो अभी तुम लोग तो खड़े नहीं हो सकते हो, हैं,
ठीक है, कोनो बात नहीं। और 35 साल के हो जब खड़े हो। फिर उसके बाद दूसरा, पहला भारत का नागरिक जरूर हो। भारत का नागरिकता के बारे में हमने बताया था कि नागरिक कौन होते हैं, कैसे क्या होते हैं, सब बताया था ना। भारत का यानी कोनो अगर पाकिस्तानी है, चाइना वाले कोनो भी आए सोच रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे। चाहे 35 साल के हो, चाहे 70 साल के हो, नहीं खड़े हो पाएंगे। क्या हमारे भारत के नागरिक है? नहीं, उनका सर्वन का बना दीजिए फालतू में। तो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन 35 साल पूरी कर चुका हो। और चौथा, तीसरी कंडीशन, लोकसभा की योग्यता रखता हो, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता का 25 साल उम्र होनी चाहिए। तो जनरली 25 साल का जो व्यक्ति है 25 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो लोकसभा में सांसद बनने के योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो योग्यता जनरली सब लोग रखते हैं। जो 25 साल का हो गया होगा, ये 35 साल का नहीं होगा, का वो 25 साल पहले क्रॉस कर चुका होगा। समझ पा रहे हो ना? जो 35 साल का होगा वो 25 साल पहले कर चुका होगा। तो ये लोकसभा की योग्यता तो वैसे होगी। अब अगर यहाँ से इतनी 3 योग्यता अगर केवल रखी जाए तो क्या ऐसा अगर देखा है तो भारत का सभी व्यक्ति जो है, लगभग आधे से ज़्यादा व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के योग्य हो जाएगा। हैं, रिक्शा वाला खैनी लगा रहा है, वो भी हम भी राष्ट्रपति का चुनाव है, भाग ले लेते हैं। क्या भारत का नागरिक है, 35 साल आयु पूरी कर चुका होगा, और लोकसभा में योग्यता तो उसकी है ही करे भाई। योग्यता क्या है लोकसभा में? 25 साल। अब 25 साल का तो पहले हो चुका है। तो ऐसे कोनो व्यक्ति जनरली देखकर राष्ट्रपति के चुनाव में, अच्छा चलो हम भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। नहीं तो नाम है मुझे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम खड़े तो भाई नहीं जीते, तो काबा देख रहे हो ना। तो इतनी अगर योग्यता रखी जाए तो भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी होगी। अब मान लो ये राष्ट्रपति का पद एक, और उसके लिए अगर इतनी केवल 3 योग्यता रखी जाती है तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कम 10 लाख आवेदन पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते कि नहीं। अब जब इतना सिस्टम हुआ, दारू पीने वाले पियक्कड़ घूम रहे हैं नशे में, राष्ट्रपति के चुनाव आ गया, वो खड़े हुए लेकिन 100 खड़े हो जाते लोग जो चुनाव ना हो, मान लो चेयरमैन का आगा, प्रधानी का आगा, तो लोग 100 खड़े करना। नहीं तो बताइए खुजिए कि हम तो खड़े रहा, देखो चेयरमैन के चुनाव में खड़े ना, बस एक पोस्ट से रहेगा। ऐसे हम बताए जाते कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े रहा, बस रह गया ना, तो बन जाते हैं राष्ट्रपति। हमसे दिखा रहे पंगा, हमसे पंगा ना ले। तो भैया यहाँ लोकसभा की यह 3 योग्यता है। तो ऐसा क्या किया गया कि अगर केवल ये 3 योग्यता रखी जाएंगी, यही केवल 3 योग्यता रखी जाएंगी, तो भारत में बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे। और फिर उनमें से 10 लाखों लोगों में से एक व्यक्ति को छांटना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाएगा। तो फिर जो हमारे देश के संविधान के निर्माता थे, उन्होंने सोचा कुछ और जो है विशेषता रखनी चाहिए, कुछ और नियम लागू किया जाए जिससे कि ये आधी ज़्यादा जनसंख्या ऐसे समाप्त हो जाए, हैं, नॉर्मल लोग में खड़ा ना हो सके। तो इसके लिए क्या बताया गया कि अगर कोनो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो इन 3 योग्यताओं के अलावा एक योग्यता ये होना चाहिए कि वो 50 अनुमोदक उसके पास हों। प्रस्तावक, पहले 50 प्रस्तावक उसके पास हों। ठीक है, 50 प्रस्तावक। अब 50 प्रस्तावक का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो हमारा लोकसभा है, जो हमारा संसद भवन इधर बनाते हैं, जो हमारा संसद भवन है, देखो बच्चों ये हमारा संसद भवन है। ठीक है, तो संसद भवन में हमने आपको बताया है ना, 2 चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा में सब सांसद रहते हैं जिनको हमने चुन करके भेजा है, वही तो रहते हैं। तो क्या कहा कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए। मतलब अगर आप चुनाव में खड़े होना चाहते हो तो कम से कम 50 प्रस्तावक का मतलब ऐसे लोग सांसद होने चाहिए जो कि तुम्हारा नाम लेके जाए निर्वाचन आयोग के पास, देखो ये व्यक्ति जो है चुनाव में खड़ा होना चाहता है। ऐसे नहीं कि जनरली कह दो जा राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना। मतलब कम से कम 50 लोग प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए। यानी तुम अपना नाम खुद नहीं जाहिर करोगे, तुम्हारा नाम ले करके कौन जाएँ? लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद। कितने? 50 लोग साइन कर दें हैं उस पर कि भैया ये फलाने व्यक्ति जो हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहते हैं, तो 50 लोग लेके जाए निर्वाचन आयोग को कि ये है जो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहते हैं। अब भैया अब ये बताओ, जितने ये गुटखा चबीवे वाले, दारू पीवे वाले रहे, वे सब निकल गया कि नहीं? 50 सांसदन से कौन ज़्यादा योग्यता रखा? तो ये कौन ज़्यादा? एक को सांसद से परिचय आदमी खुद ना, ये तुम सांसद बन जाती जनरली, वो नॉर्मल लोगों से बातें नहीं करती। एक तुम्हारे आसपास के जो सांसद बन जाएगा बात करेगा तुम लोगों से नॉर्मली? कौन नहीं बात करेगा? अब 50 सांसद से परिचय होना चाहिए कम से कम। नहीं, ये 50 सांसद तुम्हारा नाम लेके जाए कि भैया ये जो हैं कुछ नाम हो उनके कि ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। तो अब ठीक, अब 50 तो क्या होना चाहिए? प्रस्तावक। प्रस्ताव मतलब प्रस्ताव लेके जाएँ। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? ये शादी विवाह में ना प्रस्ताव फलाने जो है व्यक्ति इनका शादी कर लो है, वैसे प्रस्तावक। तो ये चुनाव के पद में प्रस्तावक के रूप में 50 सांसद लेकर के जाए। सोचो बड़ी बात हो गई नहीं? और वही जनरली 50 प्रस्तावक किसको मिलेगा? जो चुनाव के मतलब जो ज़्यादातर राजनीति के क्षेत्र में रहा होगा उसी को मिलेंगे ये सांसद, उसी का परिचय होगा।
तो यहाँ से इनका सपना, जितने हैं बेचारे जो खड़े होना चाहते थे, सपना टूट गया, वो लोग नहीं बन पाए। अब 50 प्रस्तावक अगर लेके पहुँच भी गए, अभी भी उनका काम पूरा नहीं होगा, तो निर्वाचन आयोग देखेगा, अच्छा ठीक है, अब इनसे कह देगा 50 लोगों से, जाओ आप लोग सांसद लोग जाओ, हम देख लेंगे इनको। अब देख लिया, अभी भी इनको मिला नहीं है लड़ने का अधिकार। अब फिर क्या कहेंगे, अब फिर 50 लोगों का और होना चाहिए। अब तुम 50 लोगों से तो भिजवा दिया है, अब 50 होना चाहिए अनुमोदक। अनुमोदक क्या होते हैं, मतलब ये 50 लोग जो अलग हैं, ये तुम्हारा प्रस्ताव नाम लेके जाएं, और उसके बाद जो निर्वाचन आयोग पूछेगा अन्य लोगों से, इस लोकसभा में, राज्यसभा के सदस्यों से, सांसदों से, कि भैया क्या तुम इनका जाना, तो इधर आओ, उनका बुला के सांसद से क्या इनका जाना, तो ये जो खड़े हुए हैं 50 लोग जिनका इनका नाम देनी है, क्या इनका तो आप जाना, तो कम से कम 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए। हाँ, इनको जानते हैं, बढ़िया आदमी है, ये 50 अनुमोदक अलग से होना चाहिए। अनुमोदक का मतलब आपको जानते हो और आपके पक्ष में हो, आपके फेवर में हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो भैया 50 और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 100 लोग हो गए, यानी 100 सांसद तुम्हारे कब्जे में हो, तब तुम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हो। जीत सकते हो वो नहीं, खड़े हो सकते हो। आधे से ज़्यादा, जो आधे ज़्यादा का भारत की ज़्यादा जनसंख्या यही से ख़त्म हो गई। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक का मतलब 100 सांसद तुम्हारे बस में हो, तब जाके तुम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होगे। लो, जितने नॉर्मल लोग आए, खैनी खैबे वाले, काम खत्म उनका। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से योग्यता जो है ये होती है आपके राष्ट्रपति के उसमें खड़े होने की। क्लियर? यानी 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ठीक है, अब तुम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ोगे। अब जीतो या ना जीतो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब देखो, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में आप खड़े हो गए हो, तो इसका मतलब आप पुराने समय से राजनीति कर रहे हो, तभी तो लोग 100 लोग जानते होंगे सांसद तुम्हें, है ना? तो अब उसके बाद जब चुनाव होगा, मान लो 4-5 व्यक्ति खड़े हुए राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हीं में से एक चुनना है। तो अगर 4-5 व्यक्ति खड़े हुए और टोटल वोट का अगर आप 1/6 वोट नहीं ला पाए, टोटल वोट का आप 1/6 वोट नहीं ला पाए, तो आपकी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि दोबारा वापस नहीं दी जाएगी। जैसे देखो, मान लेते हैं टोटल कितने वोट थे, टोटल 60 वोट थे। कितने थे? 60। अब 3 लोग खड़े हैं, ABC, 3 लोग खड़े हैं। तो मान लो 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, तीनों में से कोई भी व्यक्ति हो, इसको 1/6 यानी कम से कम 10 वोट लाना ही पड़ेगा। 10 से जो कम वोट लाएगा उसकी जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी, और जो ज़्यादा लाएगा, हार भले जाए, लेकिन उसके ये 15,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। देखो, ये बात 15,000 रुपये वाली नहीं, जमानत राशि की नहीं, बात ये है आप वहाँ पे राष्ट्रपति के पद में आप खड़े हुए हो, आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं कि आप 1/6 वोट भी नहीं ला पाए। ठीक है, तो 15,000 राशि जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होगा उसके लिए नॉर्मल बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये जमानत राशि भी नहीं वापस ला सकता, तो उसकी तो अवहेलना होगी कि देखो, बताओ, ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे और 1/6 वोट ही नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, और मान लो जो 9 वोट प्राप्त करेगा उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, और जो 11 प्राप्त करेगा, उससे ज़्यादा प्राप्त करेगा, ठीक है, उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी, भले ही वो हार जाए। क्लियर? ठीक है, तो योग्यता में आपको समझ में आ गया क्या है? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो उसने। कितने वर्ष? 35 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो। तीसरा क्या है? लोकसभा का सदस्य कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है? 50 प्रस्तावक हों जो तुम्हारा नाम ले के जाएँ, प्रस्तावक। और अनुमोदक, हाँ भैया, ये अनुमोदक का मतलब 50 लोग अनुमोदक, यानी टोटल 100 सांसदों से पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक, और राष्ट्रपति के चुनाव में जब आप खड़े होगे तो कितने रुपए तुम्हें जमानत राशि के रूप में जमा करना है? 15,000। ये जमानत राशि का जो नियम है, ये नियम कानून सभी चुनाव में लागू होता है। क्लियर? 1/6 वोट नहीं ला पाओगे तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे सांसद का, चाहे विधायक का, सभी में ये लागू होता है। ठीक है, इसके बाद 59 में देखो, 59 में क्या है? दशा। ठीक है, 59 में क्या है? दशा, कंडीशन, कि माने कौन कंडीशन में व्यक्ति होए तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। दशा, अब मान लो कोनो पगलवा है, ये उसके पास है, पागल दिमाग से थोड़ा पागल हो गया हो, और उसके पास ये सब कंडीशन है, ये सब कुछ योग्यता सब रखता हो, लेकिन वो पागल होगा हो। ठीक, तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कर दिया जाएगा? अरे नहीं, वो पगलिया आ गया तो पता नहीं रहा, उसको निर्णय क्या देगा, उल्टा सीधा कह दे, जो इंडिया का पूरा पाकिस्तान के नाम लिख दे जाके है। ठीक है, तो अगर आप पागल हो तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हो। यानी आप पागल नहीं होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति के चुनाव में आप खड़े हो, या आपकी मनोदशा वो सही होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? नहीं, मैं मनोदशा का मतलब समझ रहे हो? किसी लोगों को बीमारी हो जाती है दिमाग वाली, है,
तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, नींद में चल रहे हैं, किसी को क्या बीमारी है, बड़बड़ा रहे हैं इसे उल्टा सीधा, कौन दूसरा बोल रहा है, कौन उल्टा सीधा सब बोल रहे हैं, तो ये पागल जो है नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दिवालिया, अब दिवालिया क्या है? दिवालिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पैसा उधार ले लिया है, कर्जा खूब ले लिया, और कर्जा खूब लेने के बाद अब वो चुका नहीं पा रहा है। अब जब कर्जदार जब आते हैं उसके घर में मांगने, क्या करना, हमारे पैसा नहीं, अब जो करना है कर लो, चाहे मार डालो, चाहे बिल्कुल समझो, हमारे पैसा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दिवालिया। जैसे नीरव मोदी भाग गया इंडिया से, वो दिवालिया है, समझ पा रहे हो नहीं? विजय माल्या इंडिया से भाग गया, पैसा लेके 1000 करोड़ रुपया लेके, दिवालिया। इनके पास पैसा होता, सब लेके विदेश भाग जाते हैं, तो ये सब दिवालिया होते हैं। यानी दिवालिया जो होगा उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं। देखो दिवालिया गरीब नहीं होता है, अरे भाई, अगर इसमें इसका मतलब ये नहीं समझो कि दिवालिया तो गरीब हो गया, तो गरीब नहीं है। अगर आप गरीब थे तो आप क्या इतना कर्जा लिए, है ना? इतना कर्जा लेने के बाद फिर आप दे नहीं रहे हो, कहाँ खर्चा कर डाले सब इतना सारा पैसा। तो व्यक्ति जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दिवालिया अगर हो गया और उसको राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कर दिया गया, जीत गया खाली, सब पैसा वो धीरे धीरे पहले कहेगा, अपना कर्जा पहले भरते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए दिवालिया व्यक्ति को भी नहीं खड़ा किया जाता यहाँ पे, ठीक। अगर आप दिवालिया हो तब भी आप राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। उसके अलावा आपके पास किसी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? सरकारी नौकरी। आपके पास कौनो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते, कोई भी सरकारी नौकरी, ठीक है। उसके अलावा आप संसद भवन में या फिर विधानमंडल में क्या नहीं होना चाहिए? सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक पक्षपात किया गया है। पक्षपात क्या किया गया इसको समझिए। देखो मतलब जो अगर आप लाभ का पद का मतलब, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है और आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सरकारी नौकरी का त्याग पत्र देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी छोड़ के आओ, फिर राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ो आकर के। इसका मतलब ये होगा कि आप सरकारी नौकरी वहाँ से छोड़ आओ, अब फिर इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ो, जीतो या ना जीतो तुम्हारी आगे की मर्जी। अगर हार गए तो दिक्कत हो गई, आपकी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी और राष्ट्रपति का चुनाव भी आप हार जाओगे। लेकिन इनके लिए देखो नेताओं के लिए कितना बढ़िया काम किया गया है। क्या काम किया गया कि अगर कोनो सांसद है, ठीक है, या विधायक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो वो क्या है, अपने पद पर बने रहकर, अपने पद पर बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए वो खड़ा हो सकता है। जब जीत जाएगा तब इस पद को छोड़े, ठीक है। तो वो देखो ये अनपढ़ गधा गमार होते हैं ये सब अधिकतर, है। उनके लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था रखी गई है कि जब तुम यहाँ सिक्योर कर दिया गया उनको कि जब तुम बड़े बढ़िया से जीत जाओ अगर राष्ट्रपति के पद पर, हैं, सब नहीं होते हैं भाई, है ना, सब नहीं होते हैं, अधिकतर ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन सब नहीं होते हैं, सबको हम नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे जीत जाएंगे सांसद या विधायक, जीतने के बाद तभी अपने पद को छोड़ें। लेकिन यहाँ पे अन्याय हो रहा है कि जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको पहले छोड़ करके आना पड़ेगा, तब वो आवेदन कर सकता है, खड़ा हो सकता है। जीते या नहीं जीते तो नौकरी भी गई, वो भी गई। और ये अगर ना जीते तो भैया सांसद तो आए करें, विधायक तो आए करें, ठीक है। जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं, ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं पहले, ठीक है, और इनको चुनाव में खड़ा कर दिया, जीत गए तो वो राज्यपाल वाले पद छोड़ दिया और यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए, ठीक। तो कितना बढ़िया उनके खातिर, लेकिन ये गलत है। ऐसा सरकारी नौकरी के लिए भैया अगर मान लो को सरकारी नौकरी में है तो वो भी खड़ा हो जाए, अगर जीत गया तो ठीक है, नहीं तो अपना वो नौकरी तो करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये सिस्टम सही नहीं है, ठीक, बात समझ पाए। तो दशा क्या होना चाहिए 59 में? क्या है दशा? दशा मतलब कैसा होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए? संसद में सांसद नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ लो। इसके अलावा 60 से क्या याद करेंगे? शपथ। 60 से शपथ, ओथ, अंग्रेजी में ओथ सेरेमनी बोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ जब राष्ट्रपति जीत जाएगा तो जब राष्ट्रपति जीत जाए तो उसको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तब कहेंगे मैं, अमरेंद्र बाहुबली नहीं, मैं यानी राष्ट्रपति अपना नाम ले करके, ठीक है, शपथ देता हूँ कि आज के बाद अपने इस राष्ट्रपति की गरिमा को बनाए रखूँगा। अपने भारत के बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं ना, ऐसे हाथ करा करके शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। शपथ दिलाता कौन है भैया? अब भैया राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा होता है, हमने आपको बताया था राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, सबसे बड़ा तो वही है, तो उसको कौन दिलाएगा? तो उससे बड़ा होना चाहिए कौन, वही तो दिलाएगा। तो इससे बड़ा कौन होता है? तो बताया था सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, सुप्रीम कोर्ट जानते हो सबसे बड़ा न्यायालय भारत का। तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज का मतलब समझते हो? सुप्रीम कोर्ट के जजों में जो सबसे बड़ा जज होगा
वो दिलाएगा शपथ। समझ पा रहे हो कि नहीं कि आज के बाद तुम भारत जो न कोनो भ्रष्टाचार करोगे, आप भारत के राष्ट्रपति हो चुके हो, उसकी गरिमा का बनाए रखोगे। तो भैया इस पद पे जो जाते हैं राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो अपना काम सही से करते हैं, क्योंकि तनख्वाह इतनी बढ़िया मिलती है, 4-5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, क्या जरूरी है क्या वो भ्रष्टाचारी का 5 लाख रुपये कम होता महीना ठीक है, बहुत होता है। यहाँ पे सरकारी नौकरी कर रहे 5 लाख रुपये महीना कमाने में 1 साल तो लग ही जाएगा, लग पाएगा नहीं, ठीक। तो देखो अब मान लो ये हमने 33+1 लिख दिया है, इसका मतलब वर्तमान समय में लगभग 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो यही मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या करेगा, शपथ दिलाएगा किसको, राष्ट्रपति जी को। अब मान लो अगर ये ना हो तब क्या होगा, मान लो किसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो ना हो, बीमार चल रहे हो, अपने घर में हो, और कोई उनके मन ना ही है, नहीं शपथ दिलाई भी जाके, तब कौन दिलाइए। तो भैया 33 और है ना, ये 33 में से एक कोनो को बुला लो। अब वो जो उम्र से जो बूढ़ा हो, 33 में से जो बूढ़ा हो, मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा हो, उसको बुलाओ। अब कहते वो नहीं है, तो घूमन गया कंपनी बीवी के साथ तो कहते फिर अगले बुला लो, उससे छोटे वाले को। समझ पा रहे, कोनो ना कोनो तो आ ही जाइए 33 में से, इस तरह सब इकट्ठे घूमने चले जाए, तो कोई ना कोई आ जाइए। तो शपथ दिलाने के लिए आपको समझ में आया 60 में शपथ, 60 शपथ एक साथ याद हो, 60 शपथ, ठीक है। अब इसके बाद आप मान लो कोनो राष्ट्रपति पद पर बन गए, अब कोनो जो है धोखे से सब ये नियम कानून लगाने के बाद हैं, सब कुछ करीब के बाद पागल ना ये दिवालिया ना ये है ना, और लाभ के पद बनाइए। अब वो जब राष्ट्रपति बन गया तब उसके अंदर घमंड आ गया, सोचा कि भाई अब तुम राष्ट्रपति हैं, करते हैं भ्रष्टाचार बढ़िया से हैं। अब मान लो भ्रष्टाचार करने लगा पैसा कमाने के चक्कर में। तो अगर ऐसा कोनो व्यक्ति धोखे से पहुंच गया, हो जाता है ऐसा, अब पहुंच गया, अब इतने बड़े पद पर पहुंचा है, अब भ्रष्टाचारिता करना शुरू कर दिया। अब जब शुरू कर दिया तो अब उसे लोगों को पता चला, सांसदों को, कि अरे हमने तो इसको राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया। भैया पहुंचाने वाले यही तो थे सांसद, 50 लोग 100 लोग हैं, अब ये भ्रष्टाचारिता कर रहा है वहाँ पे। पहली बात करते नहीं है, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जो इतने बड़े पद पर पहुँचेगा वो सब नॉर्मल रहते हैं, वो सब प्रधानमंत्री जो कहते हैं बस सिग्नेचर करते रहते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और कुछ नहीं करते हैं, उनका कुछ काम है नहीं है राष्ट्रपति का। तो अब मान लो कोनो करने लगा तो उनको हटाएं कैसे, तो हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाएं कैसे, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाएगा, ठीक है, क्या लगाया जाएगा, महाभियोग। तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति को हटाना है जबरदस्ती कि तुम गलत काम करो, तुम्हें हटाना है, तो महाभियोग लगाएगा कौन, अरे भैया जो लई क्या आ रहा है, लोकसभा राज्यसभा के यही सांसद विधायक। तो प्रस्ताव जो है महाभियोग का वो लोकसभा में भी पारित हो सकता है, राज्यसभा में भी पारित हो सकता है। इसको हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक है, कैसे हटाएंगे इसको, ठीक है। तो महाभियोग इसके बाद एक और महाभियोग की सूचना इनको दी जाती है और बता दिया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाती है, आप अपने पद से हट जाइए, अन्यथा आपको लीगल नोटिस मिलेगा 14 दिन बाद, ठीक है। तो महाभियोग कितने में हो गया, 61 में। वास्तव में ये देखो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो वास्तव में ऐसा नहीं होता हमारे ज़्यादा करके। हमारे देश का राष्ट्रपति जो है जनरली कुछ उसका हमने बता दिया ना, औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है। वास्तविक प्रधान तो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी, सब काम जो करना उन्हें करना। वो का भ्रष्टाचार करेंगे बेचारे, 5 लाख बहुत मिल रहा है आराम से, बस वो रहते हैं, पद की गरिमा बनाए रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। ये वास्तव में जो महाभियोग जैसा शब्द है, ये अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ हमने पढ़ाया था कि नहीं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहाँ का जो प्रमुख होता है अमेरिका का, वो राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख नहीं होता, प्रधानमंत्री होता ही नहीं शायद है। तो वहाँ तो वास्तविक सब काम, देश को चलाने का काम वहाँ राष्ट्रपति करता है। अब वहाँ का राष्ट्रपति अगर भ्रष्टाचार करेगा तब तो पूरे देश से खा जाएगा। तो वहाँ के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द वहाँ फैलाया गया था कि वहाँ को कैसे। तो हमारे वास्तव में अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया ही नहीं गया है, किसी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और ना करेंगे हमारे हिसाब से, है ना, ठीक है, क्लियर, समझ पाए। तो उम्मीद है आपको ये पूरा राष्ट्रपति के बारे में जितनी चीज़ें हमने आपको हैं वो बता दी हैं। इसके देखो आगे हम अभी राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको हम याद कैसे करें, कैसे में याद होगा। तो पहले तो आप ऐसे याद कर लो, एक बार मनन करके इसे हम याद कराते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक भी हम आपको दे देते हैं, वो भी याद कर लो। तो पहले 52 में पद, 53 में कार्य एवं शक्तियाँ, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा या निर्वाचन की रीत, 56 में कार्यकाल, कितने साल का कार्यकाल है, ठीक है, 57 में दोबारा यानी पुनः निर्वाचन, द्विबार निर्वाचन, 58 में योग्यता, कितनी योग्यता रखते हैं, 59 में दशा, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। लेकिन इसके लिए अलावा हम एक और ट्रिक आपको बता देते हैं। देखो एक ये वर्ड हम आपको बता देते हैं, इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद करो, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, जो 3 बार बोलो, पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है, पकानी कोका द्वियोदशम। पा से हो जाएगा पद, का से हो जाएगा कार्य एवं शक्तियाँ,
नी से हो जाएगा निर्वाचन, निर्वाचन। का से हो जाएगा कार्यकाल, ठीक है। या का से ये यहाँ पे देखो, ये का से देखो, ये 55 का, ये निर्वाचन की रीति होती है, इसके नीचे कोटा आया है कि नहीं, तो कोटा। फिर का से क्या हो जाएगा कार्यकाल, कार्यकाल। दा से क्या हो जाएगा दोबारा, या से क्या हो जाएगा योग्यता, ठीक है। दा से क्या हो जाएगा दशा हो जाएगी, सा से शपथ हो जाएगी, माँ से महाभियोग हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद कहाँ शुरू करना है, 52 से, 52 से लेकर के 61 तक चले जाओ, बस काम खत्म है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है। इसको याद कर लो 2-3 बार, याद हो जाएगा। और नहीं तो आप जनरली ऐसे याद करो, 52 में क्या है, 53 में क्या है, वैसे मनन करके याद कर लो। चलिए, ये ट्रिक कितने याद नहीं रहती है, तो ट्रिक हम ज़्यादा फेवर में नहीं रखते हैं, इसे आपको याद करोगे 1-2 बार तो याद हो जाएगा, 2-3 बार मनन करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कार और शक्तियाँ जो हैं वो हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको दोहराते रहिए।